नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। जाति जनगणना को लेकर मांग हर प्रदेश में गूंजने लगी है और बनारस में भी समाजवादी के लोग हैं और देखिए कि यहाँ पे बैठे हैं, इसके लेकर संगोष्ठी कर रहे हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपकी बातें और जाति जनगणना कराने के मूड में है? देखिए, जाति जनगणना को कराए जाने की मांग वर्षों से चली आ रही है और अब इसको हमारी पार्टी ने बड़ी प्रमुखता से अपना एजेंडा में इसको लेकर के आप देखिए जिस तरीके से उसको उठाया जा रहा है और अब हम गांव-गांव, ज़िले-ज़िले जा कर के लोगों को इस अपने उस अधिकार के जो उससे उनको वंचित किया गया है उसके लिए आज प्रयासरत है हमारी पार्टी। और आज हमने इसकी शुरुआत की है, यहाँ बनारस से शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारी यही मांग है जो हमारे सदन में हमारे नेता ने उठाई है कि अब जातिगत जनगणना को करने का समय आ गया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में बिहार में जाति जनगणना कराई जा रही है। तो ये मांग भारत की आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है, लेकिन किसी न किसी कारणों से कभी भारतीय संविधान का हवाला दे करके, कभी जातिगत संघर्ष का हवाला दे करके सभी सरकारें इससे परहेज करती रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है क्योंकि आज़ादी जो आखिरी ये हुई थी जातिगत जनगणना वो 1931 में हुई थी। तो आप समझिए कम से कम 90 वर्ष बीत जाने के बाद आज जब भारत की जो जनसंख्या है वो उसमें 100 करोड़ की वृद्धि हो गई है, लेकिन आज भी पिछड़ी जातियों की गणना उसी अनुपात में की जा रही है जो 90 साल पहले की गई थी। नगर निकाय चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी है। जाति जनगणना अखिलेश यादव अभी क्यों मांगे? जब वो उनकी सरकार थी तो उसी समय क्यों नहीं करा दी है? देखिए, आप आज की बात ना करके पहले तो बहुत लोग रहे हैं, अब आप पिछड़ों की बात ना, पहले की पिछली बातों की, क्योंकि मैंने तो अभी आपसे कहा कि कई सारी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार रहीं, चाहे राज्य सरकार रहीं, पूरे देश की सरकारों ने इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि पार्टियों में, नागरिकों में भी शायद उतनी गंभीरता नहीं रही इस मुद्दे को उठाने की। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के, सदन से लेकर के सड़क तक उठाने का, इसके लिए लड़ाई लड़ने का जो फैसला किया है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि मायावती ने सीधे तौर पे कही है कि अखिलेश यादव को ये अपने शासन में करा लेना चाहिए था। देखिए, बहुत से फैसले ऐसे हैं जनहित में जो उसका एक समय होता है कि सही समय पे हम जो है उस बात को रखें, और आज भी जो है वो जाति की जनगणना कराना अप्रासंगिक नहीं है, ये प्रासंगिक है, ज़रूरत है। देश को सही दिशा में, देश के सामाजिक स्तर में सुधार के लिए जो है आज भी जाति जनगणना उतना ही प्रासंगिक है जितना 1931 से पहले 1931 में था। तो वो प्रासंगिकता 90 साल में बदल नहीं गई है। तो हमें ज़रूरत है आज जो है, जो हमारे पूर्व के हमारे समाज चिंतकों ने, राजनीतिक चिंतकों ने, विचारकों ने जिस ज़रूरत को ध्यान में रख के जनगणना कराया था, बुनियादी सुधार के लिए, समाज को जो है विकास और प्रगति के लिए, समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं उनके उत्थान और कल्याण के लिए, तो उस दिशा में माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सोच रहे हैं कि जो हमारे पीछे के नेताओं ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने जिस रचनात्मक कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें जो भी चुनाव नज़दीक है, चुनाव तो 5 साल में कई चुनाव होते हैं, लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, नगर निगम के भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। तो चुनाव को जो है उसमें आधार न बनाया जाए, बल्कि जो है जातीय उत्थान को आधार बनाया जाए कि जो जातियां पिछड़ी हैं, जो जातियां वंचित हैं, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो या अगड़ा समाज हो, समाज का वास्तविक स्थिति जो है राष्ट्रीय राजनीति में जो है देश के सामने आना चाहिए, देश के नीति निर्धारकों के सामने आना चाहिए, और देश के उत्थान में जो है वो उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। जाति जनगणना के साथ साथ कई डाटा आ जाता है सरकार के पास, उस डाटा के आधार पे हम कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं देश के हित में, जनहित में। तो मैं समझता हूं कि इस आधार पे जाति जनगणना प्रासंगिक है, आवश्यक है, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग संगोष्ठी करें, ये बनारस में ही है कि पूरे प्रदेश में है?
ये पूरे प्रदेश में ये संगोष्ठी के माध्यम से हम लोगों का जाति जनगणना का अभियान चलेगा। अभी प्रथम चरण के 5 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें आज वाराणसी 2 दिवसीय वाराणसी का कार्यक्रम होगा। इसके बाद सोनभद्र, प्रयागराज, भदोही, अन्य जिले भी शामिल हैं। द्वितीय चरण के कार्यक्रम में और तमाम जिले में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी हर जिलों में जाएंगे और जाति जनगणना को लेकर बिगुल बजाने का काम करेंगे और संगोष्ठी करके जितने भी पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं सबको एक साथ लेके इस मुहिम को, इस बिगुल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये समाजवादी नेता लोग हैं और सीधे तौर पे ये अब ऐलान भी कर चुके हैं और अखिलेश यादव भी लगातार सदन से भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना सरकार कराए। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पे कितना अमल लेती है। सरकार चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, क्या कुछ करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।